हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 को आज हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हमें किस किस के बारे में पढ़ना है। ये रिलेशन वही है जो आप क्लास 11 के अंदर पढ़ के आए, ये फंक्शन वही है जो आप क्लास 11 के अंदर पढ़ के आए। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम इस रिलेशंस के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये रिलेशन होता क्या है। इस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अब आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नहीं पता है तो उसको वापस समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सेट लिया ए हमारा कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हमने लिया 1 2 3। एक हमारे पास बी सेट है जिसके अंदर हमने एलिमेंट लिया 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम यहाँ से ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। अब इस चीज़ को हमने मैपिंग के थ्रू भी समझा था। मैपिंग के थ्रू क्या कि एक ये सेट है आपका जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक यहाँ पर आपका सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 और 6। तो हमने देखा था कि 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ मैप करेंगे। फिर करेंगे हम किसका 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। तो देखते हैं इसको लिखते हम क्या क्या करेंगे। तो देखो ए क्रॉस बी में आपके क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो अच्छे से इसको देख लेना। तो सबसे पहले तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि जैसे मैं लिखूंगा ए पहले लिखा तो पहले जो भी लिखा जाएगा वो यहाँ से एलिमेंट लिखा जाएगा। फिर बाद में मैंने बी लिखा तो बी जो भी लिखा जाएगा वो यहाँ से एलिमेंट लिखा जाएगा। तो अगर मैं ए की बात करूँ तो एक जो है वो 4 के साथ भी बनाएगा, एक जो है वो 5 के साथ भी बनाएगा और एक जो है वो 6 के साथ भी बनाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं 2 के साथ लेता हूँ तो 2 बनाएगा अपने 4 के साथ, 2 बनाएगा 5 के साथ और 2 बनाएगा हमारे 6 के साथ। फिर लेते हैं 3, तो 3 का 4 के साथ हो गया, 3 का हो गया 5 के साथ और 3 का हो गया 6 के साथ। तो ये हमारे पास हुआ ए क्रॉस बी। ठीक है, और अगर हम इसमें बी क्रॉस ए निकालेंगे, अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, आपको पता ही। फिर 4 पहले लिखा जाएगा और 1 बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ये हम क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अब बात आती है कि व्हाट इज रिलेशन। अब बात आती है कि रिलेशन क्या है। तो मैं एक्चुअल में एक रिलेशन को डिफाइन करता हूँ। मैंने ऐसे लिखा आर। ठीक है, आर एक रिलेशन लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि ए क्रॉस ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ए और बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। सच डैट बी माइनस ए जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल है, जहाँ जो ए है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है और जो बी है वो बी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। इन्होंने बोला है कि बी माइनस ए का जो अंतर है वो 3 का होना चाहिए, है ना, यानी बी माइनस ए का जो डिफरेंस है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे। तो आप देखो पहले 1 और 4, तो इन दोनों का रिलेशन अंतर 3 का है ना। तो 4 में से मैं अगर 1 माइनस करूँगा 3 ही आएगा, तो इसके अंदर पहला आ जाएगा 1 और 4। फिर आएगा मेरे पास 2 और 5, क्योंकि इसका देखो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, तो दूसरा आ गया 2 एंड 5। फिर देखें 3 और 6, तो दूसरा आ गया हमारा, तीसरा आ गया 3 और 6। तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ गए। तो ये हमारे पास इस रिलेशन के क्या है, एक सेट बन चुका है। ये हमारा एक रिलेशन है, क्या है, रिलेशन। तो आप देखोगे ये रिलेशन के जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर है वो मैंने कहाँ से उठाए, वो मैंने इस ए क्रॉस बी से उठाए। कहाँ से उठाए, ए क्रॉस बी का। इसका मतलब है कि रिलेशन के सारे एलिमेंट जो है वो ए क्रॉस बी में होंगे। ये तो बात हुई कि रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब इस ए क्रॉस बी में होंगे। तो इसका मतलब आर तो इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। बस यही डेफिनेशन थी, है ना, कि आर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। किसका, ए क्रॉस बी का, वो हमेशा सबसेट होता है। आर जो है वो हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये होता है हमारे पास रिलेशन। क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहली बात तो आपको रिलेशन समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अब हम देखेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन क्या क्या आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो देखिए सबसे पहला अगर हम देखेंगे, ये थोड़ा सा लाइट का देख लेते हैं, सही है या नहीं, ओके।
तो देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको देखते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा है। इस आर के अंदर ही जितने भी जैसे ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे 1 4 2 5 3 6, ठीक है, ये सब ऑर्डर्ड पेयर होंगे और ये हमारा रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी से क्या होता है? सबसेट होता है। इसको समझने के लिए मैं पहले एक ए सेट लेता हूँ। ए कोई सेट लिया मैंने जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। मैं एक रिलेशन देख रहा हूँ जो ए से ए के अंदर ही है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे? देखो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ये मैंने ए क्रॉस ए लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी ए क्रॉस ए निकाला, मन से समझ लो, ये मैंने ए क्रॉस ए निकाला, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई रिलेशन ले रहा हूँ आर, यहाँ से मैं कोई रिलेशन ले रहा हूँ आर जिसके ऑर्डर पे मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 2 2 2 2 1 और 3 3। ये मैंने कोई रिलेशन ले लिया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो मैंने ए क्रॉस ए से मैंने एक रिलेशन को यहाँ से उठा लिया। अब आप इसके अंदर देखोगे जैसे ये 1 1 आया, ये 2 2 आया, ये 3 3 आया, तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जैसी इमेज है वैसी ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज होनी चाहिए उसकी, यही तो होता है, रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये मिरर है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वैसी की वैसी इमेज बनती है, यहाँ पे बनती कि नहीं बनती? जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनेगी, तो इसमें यही है, ठीक है। इसको हम इमेज कहते हैं, प्री इमेज। जब इमेज और प्री इमेज क्या हो? एक जैसा हो, या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो खुद से रिलेटेड हो, क्या हो? वो खुद से रिलेटेड हो। तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे इसके अंदर 1 1 आया, 2 2 आया और 3 3 आया, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। लेकिन इसकी ये कंडीशन है कि जितने भी सेट के एलिमेंट है वो सब होने चाहिए, फॉर ऑल। जैसे एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा आ रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी एलिमेंट उन सबका क्या होना चाहिए? इसके अंदर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। खुद से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be reflexive relation if every element, if, ये बात ध्यान में रखना, if every element of set A is related to itself, जो खुद से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, है ना। अगर मैथमेटिकल हम देखें तो आर रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए कोमा ए जो है वो उस रिलेशन से क्या करेगा? बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए जो है वो हमारे पास एलिमेंट जो है उस सेट से बिलोंग करता है, यानी ए जो है वो हमारा उस रिलेशन से क्या होना चाहिए? उसमें बिलोंग करता हो, ठीक है। मतलब सिंपल मिला के ये है कि एलिमेंट जितने भी इसके अंदर ए के अंदर एलिमेंट है उन सब की क्या होनी चाहिए? खुद की इमेज होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं इसी में से अगर एक कोई रिलेशन उठाता हूँ जिसमें मैंने लिखा 1 1 और 1 1 और 2 2, तो आप बोलोगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इस ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ पर 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ है, बट यहाँ पर 3 3 जो है वो आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो बस इतनी छोटी सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है कि टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम इसके आगे थोड़ा सा और देखें, ठीक है, तो अगर मैंने ये देखिए, ओके, अगर हमारा वही है ए, हमारा जो सेट है वो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ए हमारे ये तो सेट है 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या लिया था? मान लो कोई रिलेशन मैं ऐसे ले रहा हूँ 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। तो अगर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी खुद के साथ क्या हो? इमेज हो,
ठीक है। उसके अलावा और कुछ भी इसके अंदर नहीं आ रहा है, ओनली फॉर 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी रिलेशन भी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट और रिफ्लेक्सिव जो आइडेंटिटी नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, जैसे 1 1 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 1 हो गया और 3 3 हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। ये जो है वो आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। तो ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, तो हम ये लिख देंगे ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो बस ये आपको यहाँ पे समझने वाली बात है जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से याद रखें कि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, दोनों बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। अब सेकंड की तरफ बढ़ रहे, जो है हमारा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक। देखते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। देखो बड़ा सिंपल सा खेल है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का बड़ा सिंपल सा खेल है। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा होना। जैसे अगर कोई एलिमेंट 1 और 2 उसके अंदर है तो इसका उल्टा यानी 2 और 1 भी उसके अंदर होना चाहिए। यानी अगर 1 और 2 रिलेशन में आ रहा है तो उस रिलेशन में 2 और 1 भी होना चाहिए, तब वो आपका सिमेट्रिक होगा, वरना वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमको इधर रिलेशन लेते हैं, वही हमारा A to A चल रहा है और A हमारा कोई सेट है जो आपका 1 2 और 3 है, ठीक है। हमने A क्रॉस A पीछे निकाल के रखा है, नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे कोई रिलेशन को डिफाइन करते हैं, तो जैसे हमने कोई रिलेशन ले लिया आपका 1 2 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 और 2 1 ले लिया और यहाँ पे मैंने 3 2 ले लिया। तो आप देखोगे 1 2 इसमें है तो इसका उल्टा यानी 2 1 भी इसमें वो है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 2 इसका उल्टा भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एक और हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने किया 1 2 3 2, ठीक है, और 2 1, ये मैंने किया। तो आप देखोगे 1 2 है उसका उल्टा 2 1 है, यहाँ पे 3 2 है लेकिन उसका उल्टा यानी 2 3 जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए क्या आइडेंटिटी है, ये नहीं है। आप देखिए रिफ्लेक्सिव है, नहीं। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कि आपकी कहानी समझ में आई होगी सिमेट्रिक क्या है। अगर इसको हम जनरल भाषा यानी मैथमेटिक्स भाषा में अगर इसको हम कहेंगे इसकी डेफिनेशन तो क्या होगी, तो देखो सिमेट्रिक कब होगा, जब A और B जो है वो इस R रिलेशन से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। देन एम्प्लाइज B क्रॉस A जो है वो भी उस R से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल A एंड B जो है वो हमारा सेट A से बिलोंग करता है, ठीक है। तो A B जो है अगर वो R में है तो आपको देखना उसका उल्टा B और A भी उस R में है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर तो ये जरूरी था कि जितने भी एलिमेंट्स उन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब खुद से रिलेटेड होना ही चाहिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। लेकिन सिमेट्री के लिए हमें ये नहीं देखना है कि एलिमेंट कितने हैं, है ना, हमें बस ये देखना है कि जो हमको रिलेशन दे रखा है उसमें अगर यहाँ पर ये 1 2 आया तो इसका उल्टा वहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। इसका सिमेट्रिक होना वहाँ पे क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो इन सबको हमको देखना और चेक करना है। तो मेरे हिसाब से ये भी कहानी आपको समझ में आई होगी कि हमारा सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। क्या है थर्ड, ट्रांजिटिव। थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, जैसे मान लो कि एलिमेंट 1 और 2 आ रहा है और यहाँ पे 2 और 3, जैसे ये 2 आ रहा है और ये एंड में इसके 2 आ रहा है और 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट ऑर्डर पेयर ये है, तो यहाँ पे 1 और 3 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वहाँ पे 1 और 3 भी होना चाहिए, तब वो आपका ट्रांजिटिव होगा। मतलब जैसे 1 2 से 1 और 2 का रिलेशन है, 2 का 3 का है, तो 1 का 3 के साथ भी एक रिश्ता होना चाहिए, तब तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप हो यू, आपका A के साथ फ्रेंडशिप है, ठीक है, और A का बेस्ट फ्रेंड B है, ठीक है।
तो आप दोनों का भी बेस्ट फ्रेंड होना ज़रूरी है, तब तो आप ट्रांजिटिव हो जाओगे। और अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब आप ट्रांजिटिव नहीं हो, बस बात खत्म। इतनी सी बात है ट्रांजिटिव की, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या होगा कि अगर ए बी कोई है, अगर वो आर से बिलोंग करता है एंड बी सी भी अगर आर से बिलोंग करता है, देन तब आपको देखना है कि ए और सी भी क्या करना चाहिए, उस आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तब तो वो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर वो इससे बिलोंग नहीं करता है तो फिर वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हमने एक रिलेशन ले लिया, जैसे मैंने लिया 1 2 2 3 और इधर लिया 3 1। तो आप देखोगे कि 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, तो 1 और 3 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 और 1 है, 1 और 3 नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे 1 का जब भी ऐसे देखो 2 से खत्म हो रहा है तो वापस आपको 2 पे शुरू होने वाले देखना, ऑर्डर पेयर ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 और 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 1, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है आपका, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा भी यहाँ पर होना चाहिए था जो आपका नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें बोलेंगे कि 1 और 2 2 और 3 है, तो हम बोलेंगे 1 और 3 जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है जैसे 2 और 3 हो रहा है, 3 और 4 हो रहा है और 2 और 4 है, ठीक है, इसको चेक करेंगे तो देखो 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, तो 2 और 4 का भी होना चाहिए जो आपके पास है, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि बताओ 1 और 3 है या नहीं, तो आप देखिए 1 और 3 है तो दूसरा एलिमेंट 3 से स्टार्ट होने वाला भी कोई एलिमेंट होना चाहिए, तब हम ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रांजिटिव आपका होगा, तो फिर वो क्या होगा आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका 1 और 5 के साथ है और 5 का 6 के साथ है, तब हम चेक करेंगे 1 और 6 है या नहीं। मान लो अगर ऐसा है आपके पास 1 और 5 है, ठीक है, और 2 और 4 है, इसको देखो भाई ट्रांजिटिव है या नहीं। तो 1 का 5 के साथ है तो आप देखो कहीं भी 5 का 1 के साथ, 5 का किसी के साथ नहीं दे रखा है, तो इसको चेक नहीं करेंगे, वो तो है ही आपका, ये तो क्या हो जाएगा आपका डन हो जाएगा। 2 का 4 है, वापस 4 के साथ कोई भी नहीं, ये भी डन हो जाएगा, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे।